काशी जीवों के कर्मों का कर्षण करने के कारण इसका नाम काशी पड़ा। और शिव खुद पार्वती को कहते हैं ये मोक्ष की नगरी है। आज अगर आप जाएंगे, बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड पर्सन हैं सिंधी को छोड़कर, बहुत सारी जाति के लोग आज भी वहां रहते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग। हमारे इंदौर आश्रम के पंडित जी तो 2 महीना एब्सेंट थे। पूछा गया क्यों? बोले हमारी दादी मरने पर थी ना, उनकी इच्छा थी काशी में मरे हम जाए। बोले सब उनको काशी में ले गए, पर 2 महीने के बाद वो मरी, पर काशी में ही मरी। क्योंकि जो काशी में मरा करता है वो सीधा मोक्ष को कैलाश धाम की ओर। ये उस नगरी की सुंदर महिमा है। और जो मनुष्य रोज जप करता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर काली की सेवा शंभो, हर हर दिव्या की सेवा शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, बोलो काशी विश्वनाथ महाराज। सुंदर मोक्ष नगरी है काशी नगरी। धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली श्री गंगा जी हैं। मणिकर्णिका घाट है, बड़े प्यार के साथ उस मणिकर्णिका घाट पर शिव का आशीर्वाद है, अग्नि वहां पर जलती ही रहेगी। इसलिए वहां मुर्दे सब कतार में खड़े ही पड़े ही रहते हैं, ये जलेगा ये जलेगा। उस पृथ्वी पर ये आशीर्वाद। और इस तरह अब 8वां ज्योतिर्लिंग है, बड़े प्यार के साथ गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। बड़े प्यार के साथ सुंदर इसकी गोदावरी को गौतमी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम ऋषि ने ही वहां गंगा जी को बुलाया। दक्षिण भारत सह्यागिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, और उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर सुंदर बड़े प्यार के साथ गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ हो रहते। शिव के परम भक्त हैं और सुंदर धर्म कर्म हर तरह से वो सुंदर तपस्वी हैं, शिव के परम भक्त हैं। और स्वप्न में भी वो गलत कार्य कभी नहीं करते। एक बार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। जब गौतम ऋषि ने देखा त्राहि माम, पशु पक्षी जलचर प्रजा देवी देवता सब त्राहि माम, एक पत्ते को गीला करने के लिए भी पानी नहीं था पृथ्वी। तब गौतम ऋषि ने विचार किया, चलो हम तपस्या करें, परोपकार है ये। अगर परोपकार के लिए मेरे तप करने से अगर पानी मिल जाए तो सब जीव सुखी हो जाए। शौनक आदि ऋषिश्वरों उन्होंने सुंदर तप किया वरुण देवता को प्रसन्न करने। वरुण देवता प्रकट हो गए। बोलो वरुण देवता की। जब प्रकट हो गए वरुण देवता, जो फिर सिंधी जाति के लिए वो सुंदर वरुण देवता झूलेलाल बन करके आए। बोलो आयो लाल कयो। इसलिए झूलेलाल की आराधना सुंदर जल के अंदर ही की जाती, क्योंकि वो वरुण देवता के अवतार।
जब वरुण देवता आए, मांगो गौतम, बोले ऐसा है सारे जीव त्राही माम, आप वर्षा करिए इस पृथ्वी। बोले ऐसा है ऊपर से ऑर्डर नहीं है ये वाला है, क्योंकि इंद्र के हाथ में वर्षा और मेघों के स्वामी, और हम तो वरुण हैं, हमारे पास ये ऑर्डर ऊपर से नहीं है, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। कुछ और कहो। बोले आप बताओ क्या। बोले गौतम ऋषि एक काम करो, तुम एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे के अंदर हम स्थायी रूप से विराजमान हो, और आशीर्वाद देते हैं उस गड्ढे का जल अक्षय होगा, वो गड्ढे का जल कभी अपवित्र नहीं होगा, अक्षय होगा, और ये जल गौतमी गंगा के नाम से कहलाए, तेरे नाम से ये जल रहेगा, है गंगा जल अक्षय रहेगा, वो गड्ढा भरा हुआ रहेगा, और जो भी मनुष्य इस जगह पर ग्रह पूजा, नारायण पूजा, कोई भी पितर पूजा करेगा उसका वो अक्षय हो जाएगा। आज भी आप देखोगे अगर पितर पूजा और नारायण बलि आप कहां करने जाते हो? त्र्यंबकेश्वर। वरुण देवता ने जब कहा, गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदा, वरुण देवता वहां प्रकट हो गए। बोलो वरुण महाराज की। और बड़े प्यार के साथ उन्होंने सब जीवों को, मनुष्यों को, ऋषियों को ये संदेश पहुंचाया, आओ सब यहाँ पर जल आ चुका है। और बड़े प्यार के साथ उन्होंने जौ, धान्य, हरे भरे वृक्ष, फूल, फल सब लगा दिए, और जल के द्वारा वो सब विकसित होने लगे। ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, देवी, देवता, अनेक प्रजा, अनेक गौ, अनेक तरह के पशु पक्षी सब वहां पर आकर के रहे। और गौतम ऋषि अभिमान से शून्य थे, सब जय जयकार करते हैं, गौतम ऋषि के कारण ये जल है, ये उनके कारण जल है, लेकिन वो अभिमान से रहे, क्योंकि शौनक आदि ऋषीश्वरों आज भी पृथ्वी उन पुण्यात्माओं के बल पर ही टिकी। पुण्य कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा पुण्य है दया करना। क्या करना? दया करना। दूसरा पुण्य है दया करने के बाद अभिमान शून्य होना। ये सब दया मैं नहीं करती हूं, हम उसको याद करते हैं, वो दया करता है। अगर आप किसी पर दया करते हो तो किसका नाम लेते हो? भगवान का नाम लेते हो। शिव की दया हो, कृष्ण की दया हो, कृष्ण की कृपा हो, मेरे गुरु की कृपा हो। हम लोग क्या ले आए हैं साथ में? नंगे आए हैं और नंगे जाते हैं, फिर भी अकड़ते हैं, मैं देता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। दया करो, और दया के बाद दूसरा पुण्य है अभिमान शून्यता, बिल्कुल भी अभिमान। और तीसरा पुण्य है परोपकार, तन से, मन से और धन। और चौथा पुण्य है जितेंद्रियता, संयम, अपने संयम में रहना, धैर्य के अंदर रहना, ये चौथा पुण्य। और शौनक आदि ऋषीश्वरों इन चार पुण्य के खंभों पर ही हमारी माता पृथ्वी टिकी। आज भी बहुत सारे लोग आप में ही होंगे जो सब करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। आप में ही कुछ लोग होंगे जो रोज दया करते हैं। आप में ही कुछ लोग होंगे जो संयमित जीवन जीते हैं और जो परोपकार किया। इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके हम पृथ्वी के लिए हमारी क्या सेवा है? कुछ न कुछ परोपकार करो रोज।
अपना खाया पिया जिया तो पशु पक्षी भी करते हैं, फिर हम मनुष्यों की क्या खासियत है? रोज विचार करो, हम रोज नहाते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज भजन करते हैं, लेकिन रोज एक अच्छा काम भी हम। अगर किसी को आपकी शरीर की आवश्यकता है, तन की सहायता, गरीब अपने तन से सेवा करे, धनवान अपने धन से सेवा करे, और जो अपना पुण्यात्माओं का पुंज है वो मन के संकल्प से बस रुकी और उस बस में एक सर्वेंट चढ़ गई, साड़ी जवान थी, साड़ी पहने हुई चढ़, और वो बैठी आगे सीट पर। बस अगले स्टॉप पर रुकी तो एक वृद्ध महिला उस बस में चढ़ी। उस वृद्ध महिला को बैठने की जगह नहीं थी, उसने जो जवान बैठी थी उसने वो खड़ी हो गई और उस वृद्ध महिला को बिठा। और अगला स्टॉप आया, वो वृद्ध महिला उतर गई और एक छोटा सा बालक चढ़ता है। उस महिला फिर उठ गई और उस बच्चे को बिठा दिया। फिर आगे गए, वो बच्चा उतर गया, एक गर्भवती महिला चढ़ी, वो फिर गरीब फिर उठ गई, उस गर्भवती महिला को बिठा। और अगला स्टॉप आया, वो महिला भी उतर गई, अब एक रोगी चढ़ा वहां पर, फिर वो उठ गई, उसने उसको बिठा दिया। पीछे एक टीचर बैठी हुई थी, अध्यापिका, वो देख रही थी। जब दोनों उतरे, वो गरीब महिला और वो टीचर, तो टीचर ने बड़े प्यार से कहा, मैंने सब देखा तुमको, जब से तू चढ़ी थी तुझे सीट भी मिली थी, लेकिन किसी ने अपनी सीट की सहायता नहीं दिया, तूने सहायता दिया वृद्ध को, बच्चे को, गर्भवती को, रोगी को। लेकिन क्या बात है तू? बोले ऐसा है, उस गरीब ने कहा अश्रु भर के, बोले ऐसा है, आप अध्यापिका हो, धनवान हो, कोई आपसे कहेगा 1 रुपया दो, 10 रुपया दो, आप आराम से पर्स खोलोगी और उसको। लेकिन मैं तो झाड़ू लगा के, बर्तन मांज के कमा। तो जब हम भगवान के पास जाएंगे तो मेरी सेवा कुछ लिखित तो होनी चाहिए। तो बस में ये काम करती हूँ, बस में चढ़ती हूँ और देखती हूँ कोई दरिद्र है, असहाय है, उसको बिठा देती हूँ और मैं खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो जवान हूँ। ये मेरी सेवाएं हैं। इस तरह अगर आपके मन में ये रहेगा, मैं रोज भोजन करती हूँ, स्नान करती हूँ, योगा जाती हूँ, टहलने जाती हूँ। डॉक्टर हमसे आजकल योगा क्लास वाले क्या कहते हैं, डॉक्टर थोड़ा आप पैदल घूमिए, तो हम लोग नियम बनाते हैं कि नहीं? उसी तरह अपने अंदर ये विचार डालो, मुझे रोज एक अच्छा काम जीवन में, चाहोगे तो कर लोगे और नहीं चाहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। फिर ऊपर हम चलेंगे तो रजिस्टर खाली होगा हम सबका सेवा। शौनकादि ऋषिश्वरों दया, अभिमान शून्यता और परोपकार और जितेंद्रियता, इन पुण्य कर्मों पर, इन पुण्यात्माओं में पृथ्वी हमारी टिकी। और गौतम ऋषि बड़े आराम के साथ, लेकिन कुछ समय के पश्चात गौतम की नारी अहिल्या जल भरने गई और ब्राह्मण पत्नियां भी गई। तब कुछ लोगों ने कहा अहिल्या को पहले घड़ा भरने दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा क्यों? बोले इनके ही कारण आज हम लोग सुखी हैं सभी। तब ब्राह्मण पत्नियां क्रोधित हो गई, वाद विवाद होता है। और जब वाद विवाद हुआ, ब्राह्मण पत्नियों ने ब्राह्मणों से कहा कैसे भी करके गौतम और उसकी नारी को बाहर निकाल दो।
क्योंकि वो यहाँ पर रहेंगे तो उन्हीं का ही नाम होगा और हम सबका नाम नहीं होगा। उनको बाहर निकालो। बोले कैसे? बोले आपका गणेश भगवान सिद्ध है, गणेश से मांगो। आप कुछ इस तरह से करो कि इन दोनों का नाम बदनाम हो जाए। ब्राह्मणों ने क्या करें, अब ब्राह्मण पत्नियां हैं, वश में है उनके। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी ने दर्शन दिया। बोलो गजानंद महाराज की। क्या चाहिए? ब्राह्मणों याद किया, सुख है? बोले सब सुख है। क्या चाहिए? गौतम और अहिल्या को यहाँ से बाहर निकालना है। भगवान गणेश ने कहा ये बुद्धि तुमको किसने दिया? जिसने उपकार किया, जिसने तप किया, जिसने आप सबको सुख दिया। जो उपकार करता है उसका बुराई के साथ कभी भी बदला मत चुका। उपकार का बदला भलाइयों के साथ दो, प्रशंसा के साथ दो। बोले नहीं, आप उनको किसी भी तरह से बदनाम करो। गणेश जी ने समझाया उनकी कोई बदनामी नहीं होगी, उनका तो और नाम अमर हो जाएगा संसार। उपकारी को अगर कोई दुख देता है वो और चमकता है, उनका नाम और अमर होगा। बोले नहीं, हमको आप किसी भी तरह से उनको निकालें। और फिर गौतम ऋषि का नियम, रोज अपना फल फूल तोड़ने जाते थे। भगवान गणेश सूखी एक गाय बन के आते हैं। केवल गौतम ने उनको थोड़ा एक तिनके से कहा थोड़ा दूर हटो, गाय वहीं पर ही मर जाए। सब ब्राह्मण पत्नी आई, गौ हत्यारा, गौ हत्यारा, सब चिल्लाने लगे। गौ हत्या वाले का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, इनको भगाओ यहाँ से। जो गौ हत्या का मुंह देख लेता है उसके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, इनको भगाओ। अब शब्द गए, पत्थर मारे और गौतम ऋषि अहिल्या को लेके 1 किलोमीटर की दूरी पर। तब फिर ब्राह्मण आए, आप गौ हत्यारे हो, आपको देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, शिव पूजा करने का कोई भी अधिकार नहीं। तब गौतम ऋषि ने कहा क्या करूं फिर, किस तरह प्रायश्चित? बोले एक काम करो, या तो गंगा जी को यहाँ पर बुलाओ और इस ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो, और या तो रोज 108 पार्थिव लिंग का पूजन करो। तब गौतम ऋषि अपने शिष्यों और अहिल्या के साथ रोज पार्थिव लिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लेकिन शांत चित्त, जितेंद्रिय, अभिमान शून्य, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। और एक दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जब प्रकट हो गए भोले बाबा ने कहा मांगो क्या चाहते हो। गौतम ऋषि ने हाथ जोड़े, मुझे निष्पाप कर दो। भोले बाबा क्रोधित हो गए, निष्पाप? अरे तेरा नाम लेके लोग निष्पाप हो जाए, तेरे ऊपर तो ये कलंक लगाया गया है, और जिन्होंने तेरे ऊपर ये कलंक लगाया है वो नरक के अंदर जाएंगे, वो कई जन्म उसमें पड़े रहेंगे, वो पाप से ग्रस्त रहेंगे, रोग से ग्रस्त रहेंगे। तुम तो निष्पाप हो गौतम। बोले भगवान ऐसा मत कहिए, उनके कारण ही तो मुझे आपका दर्शन आज, और आप गंगा जी को यहाँ बुलाइए और हम उसमें स्नान करेंगे और तब पवित्र होंगे। तब भगवान शंकर गंगा जी को याद करते हैं और गंगा जी प्रकट हो जाती हैं। बोलो गंगा मैया की। हर हर गंगे हर हर। और गंगा जी से कहा आप यहाँ पर रहिए और कलयुग तक रहिए, और जो भी मनुष्य आप में स्नान करे वो पवित्र हो जाए। बोले नहीं भगवान, मैं इन दुष्टों के बीच नहीं रहूंगा।
बोले क्यों? बोले एक शर्त पर रहेंगे, जब गंगा के तट पर आप भी परिवार सहित हैं। बोले एवं वस्तु, और गंगा जी जलवंत हो गई। गौतम ने नहाया, भगवान शंकर त्रिरूप में स्थापित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवता क्षेत्र तब आते हैं। तब माता गंगा ने कहा तुम लोग भी सब यहीं पे रह जाओ। बोले माता 11 साल के बाद जब 12वां साल आएगा तो इसी गोदावरी के तट पर कुंभ का मेला लगेगा, और तब हम सारे देवता, सारे तीर्थ, सारे क्षेत्र आपके इस चरणों में, और 11 साल का अपना पाप आपको दान करके जाएंगे, धो करके जाएंगे। इस तरह बड़े प्यार के साथ भगवान त्रयंबकेश्वर रूप में 3 रूप में स्थापित हो गए, और जो भगवान सारे पापों का नाश करने वाले हैं और हर तरह से सुख मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। देवताओं ने उनका नाम रखा त्रयंबकेश्वराय, त्रयंबकेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, त्रयंबकेश्वराय, त्रयंबकेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो त्रयंबकेश्वर भगवान की जय। बड़े प्यार के साथ 8:35 हुआ है, 9 बजे तक हम ये शिव पुराण की कथा को करेंगे, ज्यादा नहीं 9 बजे तक। फिर 9 से 9:15 तक कृष्ण और राधा की होली होगी। फिर आप आज भंडारा प्रसाद है भोले बाबा का, सब आप प्रसाद लेकर के जाएं। जिनको कुछ घर की दिक्कत हो तो आप फोन करके बोल सकते हो। जैसे आपके घर में कभी शादी होती है तो देर हो जाती होती है कि नहीं होती? ईमानदारी से फिर आप क्या करते हो? थोड़ी देर हो जाएगी, थोड़ा सब नाच गा रहे हैं, फिर आप भी यहाँ जाओ, खा लो आकर के, यहाँ तो खा लो, हम भी खा पी करके आए, सो जाना आप लोग, ये बोलते हो कि नहीं? तो आज भी आप यही काम करना। फोन तो हर के पर्स में रहता ही रहता है, घर में फोन कर दो, या तो यहाँ आके भंडारा खाओ, भगवान का प्रसाद। आज भगवान उस प्रसाद को स्वीकार करते हैं। परस मतलब स्पर्श। बोल दो यहाँ भंडारा खाने के लिए आओ, यहाँ तो खा पी के सो जाओ, हम आ जाएंगे आराम। तो आइए बड़े प्यार के साथ, अगला ज्योतिर्लिंग है झारखंड में देवघर और चिताभूमि के पास वैद्यनाथ महाराज। बोलो वैद्यनाथ महाराज की। और बड़े प्यार के साथ सुंदर रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। रावण को अतुलित बल चाहिए था, वो कैलाश पर्वत पर पार्थिव लिंग बनाया, गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में अग्नि स्थापित किया, तप किया, और हर तरह से गर्मी के लिए वो गड्ढे में गर्मी को आग जलाकर तपस्या करता है। वर्षा ऋतु में अपना खुले मैदान के नीचे सुंदर तप करता है, और ठंड में वो निर्वस्त्र होकर के तप करता है। लेकिन भोले बाबा प्रकट नहीं। तब फिर उन्होंने अपने तप को और गहरा किया, एक एक अपना मस्तक काट करके अग्नि में डालते गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9 मस्तक उन्होंने सर काट करके चढ़ा। जब 10वां काटने वाले थे, भोले बाबा उस गड्ढे से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। बोले रावण क्या चाहिए? बोले आपके आशीर्वाद से अतुलित बल मुझे प्रदान एवं वस्तु। और कुछ? बोले हाँ, आप जैसा भोले बाबा अगर मेरे साथ लंका नगरी चलेगा तो मेरे को दोनों हाथों में लड्डू रहे।
क्योंकि कुछ काम पड़े भोलों को बुलाओ, कुछ काम पड़े भोले को बुलाओ, तो आप हमारे साथ लंका नगरी में चलो। भोले बाबा ने कहा राम राम, इस पापी के साथ कहां जाएं। तब भगवान शंकर ने कहा ये शिवलिंग ले, इस लिंग को लेकर तू लंका में स्थापित कर और इस लिंग से तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। रावण को लिंग दे दिया, लेकिन भगवान को उस रूप में भी जाने की वहां इच्छा नहीं थी। तब रावण से कहा रावण ध्यान रखना, इस शिवलिंग को नीचे मत रखना, अगर रख दिया तो ये वहीं पर ही स्थापित हो। बोले हाँ हाँ भगवान। और रावण उस लिंग को लेकर जैसे ही समुद्र किनारे आया रावण, वहां पर भगवान ने ऐसे माया फेरी, उसको लघु शंका का ख्याल आया और वो उस मूत्र के वेग को रोक नहीं पा रहा था। अब करे तो क्या करे, हाथ में शिवलिंग है और मूत्र किस तरह वो अपना क्या करे आखिर। तब भगवान विष्णु को उन्होंने प्रेरणा दिया। विष्णु ग्वाला रूप छोटे बालक बन के गए। रावण ने देखा, ए बालक यहाँ आओ। बोले क्या, इस लिंग को पकड़ो, हम बस थोड़ा मूत्र कर ले। भगवान ने ले लिया वो लिंग और रावण जब वहां पर लघु शंका करने लगा, भगवान ने ऐसी माया फेरी, उसका मूत्र बंद ही नहीं हो रहा। अब आप समझ जाओ, मनुष्य की है कुछ हस्ती, कुछ है मनुष्य की हस्ती, धूल है हम लोग सब, उसकी माया चलती है तो हम लोग सब चल रहे हैं। उससे कृपा क्यों मांगी जाती है, हम लोग सब संयम पूर्ण जीवन अपना बिताएं, संयम से खाए, संयम से सोए, संयम से देखें, संयम से सुने। हम जितेंद्रिय होकर के रहें तो पुण्यात्मा होते हैं। भगवान की ऐसी कृपा, उसका मूत्र बंदी नहीं हो। इधर भगवान ने लीला किया, ग्वाले को लगा भजन, उसने वहीं पर ही भगवान को रख दिया। और रावण जब आया तो देखा ग्वाला गायब और लिंग वहां नीचे पड़ा। शौनक आदि ऋषिश्वरों, रावण तो बलवत्ता का उसने आशीर्वाद लिया, वो लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं उठा पाया। और रावण ने तब तो अपनी अंगुली भगवान शिव के लिंग पर लगाई, मतलब तू नहीं जाएगा तो बैठा रहे यहाँ पर, और चला गया रावण। आज तक भी वैद्यनाथ भगवान पर दो उनकी अंगुलियों के निशान छपे। चूंकि अभी तो दर्शन नहीं होता है, पहले कभी हम लोगों ने वो दर्शन किया है भगवान। और जैसे ही रावण चला गया, ब्रह्मा आदि देवता सब आते हैं और वैद्यनाथ भगवान को यथा योग्य स्थापना करते हैं। और उन्होंने नाम रखा, ये वैद्यनाथ महाराज हैं जो बीमारी हो मन की तन की, वैद्यनाथ बाबा का अभिषेक करो, स्पर्श करो और बीमारी दूर। और देवताओं ने नाम रखा वैद्यनाथेश्वराय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो वैद्यनाथ बाबा की। और दारुका वन में, मतलब गुजरात के पास दारुक वन, नागेश्वर भगवान रहते। दारुक ये वन है जहां दारुक और दारुका राक्षस और राक्षसी, इनके ऊपर माता पार्वती की विशेष कृपा। और माता पार्वती ने उस दारुक वन की सेवा उन राक्षस को दे करके रखी। तब वो राक्षस माता पार्वती की संरक्षण में धर्म का नाश करने लगे, सब प्रजा को तकलीफ देने लगे। सारी प्रजा और वह ऋषि के पास जाती। तब मुनीश्वर ने जब प्रजा के दुख को सुना तो श्राप दिया, आज के बाद अगर कोई राक्षस इस पृथ्वी पर प्रजा को मारेगा तो वो भस्म हो जाएगा।
इस श्राप को सुनकर दारुका राक्षसी माता पार्वती की आज्ञा से उस पूरे के पूरे वन को उड़ा करके वो समुद्र के अंदर ले जाते और समुद्र में दोनों रहने लगे, उनका परिवार। लेकिन समुद्र में जो नावें जाती है उन मनुष्यों को पकड़ करके वो उनको मार डालते थे। एक बार सुंदर नौका में शिव भक्त सब चले जाते और उन शिव भक्तों में एक वैश्य व्यापारी था, उसका नाम था सुप्रिय। वो खुद भी भक्त था और सब समुदाय को नमः शिवाय राक्षसों ने सबको ले लिया और अपने उस जल के अंदर उस नगरी में। तब उस सुप्रिय ने भोले बाबा को याद किया और जब याद किया, भोलेनाथ चले आओ, महाकाल चले आओ, विश्वनाथ चले आओ, हे बाबा रक्षा करो। उसी समय वहां पर अचानक एक खेल हुआ। एक छिद्र से, एक विवर से भगवान शंकर नागेश बनकर के प्रकट होते हैं और अचानक एक दिव्य मंदिर प्रकट हुआ और उस मंदिर में नागेश्वर महादेव स्थापित और सब भक्तों को उन्होंने रक्षा किया और भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद इस वन में कोई भी राक्षसी नहीं। तब वो राक्षसी माता पार्वती की शरण में गई, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, हमारी तो सारी जाति खत्म हो जाएगी। तब माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, आपके भक्त भी रहे और मेरे भक्त भी रहे, लेकिन फिर मेरे भक्त राक्षसियां आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ी। बोले शर्त ये है, मैं राक्षसों को भगाने के लिए नागेश्वरी बन के यहाँ पे। और उस दिन से भगवान शंकर नागेश्वर और नागेश्वरी नागेश्वर रूप से स्थित हो गए। इसलिए आज उस शिवलिंग पर नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और उनका नाम पड़ा सुव्रत को, सुप्रिय को उन्होंने आशीर्वाद दिया, शिव नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय। और अब 11वें ज्योतिर्लिंग है, समुद्र किनारे सेतु बंद पर रामेश्वर। भगवान राम जहां जहां जाते हैं सेना सहित, उनका नियम है प्रातः काल वो शिव पार्थिव पूजन करते। समुद्र लहला रहा है और रेत पर खड़े हैं। हनुमान जी से कहा शिवलिंग ले आओ, आने में देर कर दी। तब ब्राह्मणों ने कहा रामचंद्र आप इस बालूका से ही शिवलिंग बना, और बालूका का शिवलिंग बनाया और स्थापित किया, षोडशोपचार पूजन किया। राम ने प्रार्थना किया, हे भोले बाबा, रावण भी आपका उपासक और मैं भी उपासक, लेकिन मैं अपनी जीत आपसे नहीं चाहता हूं। मैं कहता हूं धर्म की जय। जहां धर्म होगा वहां आपका आशीर्वाद है। जब प्रार्थना किया उस लिंग से भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोलो भोले बाबा की। और राम ने इनको स्तुति किया, आप यहीं पर ही अब निवास। भोले बाबा ने उनको जय का आशीर्वाद दिया। रावण लोभी पापी है और पर स्त्री का हरण करने वाला है, तुम धर्मात्मा हो राम, इसलिए राम का ईश्वर यहीं पर ही रहेगा जो रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। राम ने कहा नहीं, जो ईश्वर राम का है वो रामेश्वर यहाँ है, क्योंकि राम और शंकर दोनों एक दूसरे के स्वामी भी हैं और सेवक भी है। भोले बाबा से पूछो तुम्हारा गुरु कौन है, बोले रामचंद्र हमारे गुरु है। राम से पूछो आपके इष्ट कौन है, भोले बाबा हमारे इष्ट है। तो दोनों स्वामी भी हैं और दोनों एक दूसरे की सेवक।
राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर, भोले बाबा कहते हैं राम जिसका ईश्वर है वो है रामेश्वर। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग भी कहलाता है और 4 धाम में एक धाम रामेश्वर धाम भी कहलाता है। और सब देवताओं ने, सब बंदरों ने जय जयकार मनाई, शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, बोलो रामेश्वर महादेव की जय। और बड़े प्यार के साथ जो रामेश्वर पर गंगा जल चढ़ाता है, भगवान शंकर उनको जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। जो रामेश्वर पर सुंदर शिव नाम और राम का नाम लेता है, भगवान उनको सुख की संपत्ति उनको दिया करती है। इस तरह सेतु बंद पर ये रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग मुक्ति को देने वाला है और बड़े प्यार के साथ पापों का नाशक है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो बड़े प्यार के साथ, वो भी औरंगाबाद में अजंता एलोरा की जहां गुफाएं हैं वहां पर भोले बाबा रहा करते। और सुंदर बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर के एक भक्त हैं जिनका नाम है, शिवालय क्षेत्र है, सुधर्मा नाम का शिव का भक्त ब्राह्मण, और सुदेहा उनकी पत्नी, दोनों नियम कर्म शिव पूजन पर कोई संतान नहीं है। सब धर्म कर्म किए पर संतान नहीं हुई। तब सुदेहा ने अपने पति से कहा, स्वामी आप मेरी बहन के साथ शादी। बोले क्यों? कम से कम संतान होगी, हमारा वंश चलेगा, मेरी बहन का नाम घुष्मा है। बोले ऐसा है, अभी तो तू बहन के प्रति प्यार दिखा रही है, जब संतान हो जाएगी तो तेरा द्वेष हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, हम अपनी बहन से क्यों द्वेष करें। तो सुदेहा ने घुष्मा के साथ उनका विवाह करवा दिया गया। घुष्मा आई तब सुदेहा ने कहा, नियम लो बहन, रोज 101 शिवलिंग का पूजन करना और विसर्जन करके सामने कूप है जलाशय, उनको वहां पर डाल करके। बोले ठीक। प्रातः काल से ही घुष्मा शिवलिंग बनाती है, पूजन करती है, शाम को विसर्जित करके आती है। इस तरह शिव की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र बड़ा हुआ, अब सब उनका पति उसको देखता है, अपनी पहली पत्नी को नहीं देखता है, उसके अंदर सोतिया डाह उत्पन्न हुई। तब एक दिन सुदेहा ने उस सोए हुए बच्चे को जहर पिला दिया, और जब जहर पिला दिया और उसके अंग काट काट करके वो आधी रात को ही उस शिवालय में डाल करके आ गई। प्रातः काल हुआ, घुष्मा का नियम है, वो शिव पूजन कर रही थी और उनके पति भी। तब वो रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, हाय हाय ये बच्चा मरा हुआ हमारा पड़ा है। लेकिन घुष्मा विचलित नहीं हुई, क्योंकि उनका नियम है शिव पूजन में जब भी हम पूजन करते हैं तो बीच में से कभी भी नहीं उठना, और अगर कारणवश उठना पड़े वापस उस पूजन को पूर्ण किया जाता है, अन्यथा वो मनुष्य दरिद्र होता है अगले। इस तरह घुष्मा विचलित नहीं हुई और बैठी रह गई और भगवान से कहा, जो आपकी मर्जी, माला को भी आप पिरोते हो, माला के मोती भी आप तोड़ते हो, जन्म भी आप देते हो, मृत्यु भी आप देते हो। वो अपने एकाग्र भाव में रही, पूजन पूरा हुआ, विसर्जन करने गई। जैसे ही विसर्जन करके आई, अचानक आवाज आई, बेटे ने आवाज दिया, माता माता। जब उसने देखा तो उसका बेटा खड़ा, जैसे ही देखा बेटा खड़ा हुआ है, ये क्या है? भगवान शंकर प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की। बोले ऐसा है, तेरे बेटे को तेरी बड़ी बहन नहीं मारा है, वो पापी नहीं है, उसको नरक मिलेगा। बोले ये मत कहो, बोले बाबा उसके आशीर्वाद से ही आप मुझे मिले।
और बड़े प्यार के साथ क्या चाहती हो वरदान? आप इस पार्थिव लिंग में मेरे नाम से स्थापित हो और भक्तों की मनः कामनाओं को पूर्ण करें। एवं वस्तु कहा भगवान ने, तब सुदेहा भी आ जाती हैं और सुधर्मा भी आ जाते हैं। भोले बाबा से क्षमा मांगती हैं सुदेहा और भगवान शंकर उस ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए और उसका नाम पड़ा शिव घुष्मेश्वराय, शिव घुष्मेश्वराय। तो किस किस ने दर्शन नहीं किया है वो हाथ उठाओ। अरे करके आना कभी सब लोग मिलके। फोन पे तो सब लोग हो ना, व्हाट्सएप पे भी सब लोग हो। 4-4, 8-8 अपना जब छुट्टी, हम लोग कहाँ जाते? चलो बॉम्बे घूमने चले, चलो आज मॉल चलते घूमने, यहाँ चलते वहां चलते। ये भी घूमो, हमारी मनाही नहीं है, पर कभी कभी अपने तीर्थ भी, बुढ़ापे में तो वैसे ही नहीं घूम सकते। खूब आराम से भगवान के इस संसार में रहो। मेरे संसार में रहोगे तो दुखी रहोगे। ये संसार किसका है? भगवान का। ये मेरे प्रभु का संसार है, भगवान ने हमको भेजा है। सब देखो, सब खाओ, झूमो, नाचो, खुशी मनाओ, तीर्थ स्थान करो। कल हमको किसी ने कहा, थोड़ा आजकल हम अपने आप को थोड़ा स्लिम ट्रिम बना रहे हैं। भैया तो हमने कहा भाई खाना खा, क्या होता है? खाओ खाओ, मिठाई खाओ। अरे बोले शुगर तो छोड़ ही दी है। अरे पागल हो, बुढ़ापे में तो वैसे ही डॉक्टर मना करेगा, तला हुआ पकोड़ा भी नहीं खाओ, नमक भी नहीं खाओ, मिठाई भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं खाओ, न पापड़ खाओ, न हलवा खाओ। बुढ़ापे में तो वैसे ही नहीं खाओ। और जवानी में भी नहीं खाओगे तो ऊपर भगवान मारेगा, तूने क्या किया जाता है। खाओ, थोड़ा लिमिट में खाओ, इतना भी नहीं खाओ कि मार 10-12 पकोड़े खा जाओ एक साथ। 4-8 दही बड़ा निकल जाओ, 4-8 गुलाब जामुन खाओ आराम से। एक गुलाब जामुन खाओ, थोड़ी मिठाई खाओ, बादाम खाओ, रोज 5 अखरोट की एक गिरी खाओ। बाकी किसके लिए सब बनाया है? और कभी कभी आप 1 महीना 2 महीना चुपचाप पतिदेव को लेके जाओ, घर वालों को लेके जाओ, नहीं तो 4-4 जने। घृष्णेश्वर महादेव यहीं है, यहीं पर त्र्यंबकेश्वर है, यहीं पर भीमा शंकर भी है हमारे। बोलो घुष्मेश्वर महादेव की। इस तरह ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनके उपलिंग भी हैं, कई लिंग हैं। काशी में कई लिंग, प्रयागराज में कई लिंग, सब लिंग अपने आप की महिमा को लिए। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन करता है और इन पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हो। जो पिंडी प्राण प्रतिष्ठित नहीं है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता है। जो प्रतिष्ठित है, स्वयंभू लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग का पिंडी पर चढ़ा हुआ प्रसाद आराम के साथ आप खा और उस प्रसाद को खाने से हमें सुंदर सुख प्राप्त हुआ करता है। और बड़े प्यार के साथ एक हरिकेश लिंग है, जिस हरिकेश लिंग को भगवान विष्णु ने इस बार स्थापित किया था। सारे देवता आए भगवान विष्णु के पास, बड़े बड़े राक्षस। अरे बोले हमारे किसी अस्त्र शस्त्र से मरते ही नहीं है। तो बोले क्या करें? तो सब ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी आप शिव उपासना करो और भगवान शंकर से सुदर्शन चक्र आप। तब उन्होंने बड़े प्यार के साथ शिवलिंग बनाया और 1008 नाम से उन पर रोज कमल का पुष्प एक चढ़ा। एक दिन भगवान शंकर ने परीक्षा लिया, एक फूल को गायब कर दिया। जब गायब कर दिया, अब 1008 नाम से एक नाम बाकी था।
कहाँ चला गया फूल? तब भगवान विष्णु ने सोचा मेरी आंख को ही कमल के समान कहा गया है कि भगवान विष्णु की आंख कमल के सदृश है। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी आंख को जैसे ही निकालना चाहा, भगवान शंकर प्रकट होते हैं। बोलो शंकर महाराज की। और फूल हाथ में दिया, ये लो फूल हम ही तुम्हारा चुरा करके। और विष्णु जी ने उस फूल को चढ़ाया। क्या चाहते हो? ये सब राक्षस हमारी गदा से नहीं मरते हैं, तो बोले ये सुदर्शन चक्र ले, ये सुदर्शन चक्र से तुम्हारा खाली नहीं जाएगा। उस दिन से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। बोलो चक्रधारी महाराज की। और भगवान ने कहा जो भी मनुष्य शिवलिंग के पास ये 1008 नाम को लेकर अभिषेक करेगा, 1008 नाम बोलिए, चावल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, मूंग चढ़ाइए, आपको दुख हो काला तिल चढ़ाइए, सुख की समृद्धि चाहते हो सफेद तिल चढ़ाओ, अखंड लक्ष्मी चाहते हो अखंड चावल चढ़ाओ, और जो आपको चाहिए फूल चढ़ाओ। इस तरह से 1008 नाम जो शिव के सामने बोलता है उसकी भगवान सर्व मनोकामनाएं पूर्ण। बोलो चक्रधारी महाराज की। और तब भगवान विष्णु शंकर ने कहा आज के बाद यहाँ पर हम तेरे नाम से स्थापित हो जाते हैं, और उनका नाम पड़ा हरिकेशेश्वर महादेव। बोलो हरिकेश लिंग महाराज की। अब बड़े प्यार के साथ शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं शिव के प्रिय व्रत कौन कौन से। संक्षेप में चले, भगवान शंकर सनत कुमारों ने यही बात व्यास जी को बतलाई, और नंदिकेश्वर ने कहा सनकादिक ऋषीश्वरों शिव के प्रिय व्रत हैं सोमवार। कौन सा व्रत है? सोमवार। और त्रयोदशी जिसको प्रदोष व्रत कहते हैं, और चतुर्दशी जिसको हम लोग सब महाशिवरात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि कहते हैं हर चतुर्दशी के व्रत को। इस तरह त्रयोदशी पर भगवान का अभिषेक करें और एक बार भोजन करें। चतुर्दशी के दिन बड़े प्यार के साथ निराहार रहकर शिव का भजन करें। इस तरह बड़े प्यार से। और महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में 4 प्रहर पूजन करना। इस तरह बड़े प्यार के साथ महाशिवरात्रि में 4 प्रहर का पूजन जो रात जागरण करता है वो मनुष्य अगले जन्म में राजा हुआ करता। तब उन्होंने कथा सुनाई एक गरीब भील जिसको उनकी पत्नी ने कहा बहुत दिनों से कुछ लाए नहीं हो शिकार, यहाँ पर कुछ ले आना और आज ऐसे घर में वापस मत आना। जब इस तरह से कहा तो पानी भरकर अपना शाम तक उसको कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला उसने सोचा घर जाऊंगा तो घर वाली चिल्लाए। अंधकार हो गया और तालाब के किनारे उसने विचार किया कोई न कोई तो प्राणी जरूर पानी पीने के लिए आए, और वो वृक्ष पर चढ़ गया। शौनक आदि ऋषीश्वरों वो वृक्ष बेल पत्ते का वृक्ष और बाण लेकर और अपना जल लेकर वो गया और पेड़ पर बैठ गया। जाकर के हिरणी आई उसको मारने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही धनुष बाण लिया जल गिरा और नीचे शिव पिंडी थी, जल उस पर पड़ा और बेल पत्ते भी भगवान पर चढ़ गए। और हिरणी ने कहा थोड़ी देर में आती हूँ, मैं अपने बच्चों को तो कह के आऊं ना कि हम जा रहे हैं वहां पर। दूसरे प्रहर भी यही घटना, तीसरे प्रहर, चौथे प्रहर और प्रातः काल हो गया। भगवान शंकर सुबह को प्रकट हो गए। बोलो भोले बाबा की। जब उस भील ने देखा भगवान ने कहा मांगो। बोले रॉन्ग नंबर पे आए हो। अरे बोले हम आपके भगत नहीं है, हम ठगत हैं, आप गलत नंबर पर जाना कहीं और यहाँ। बोले नहीं तेरे पास ही आया हूँ दर्शन।
बोले कैसे? बोले तूने आज महाशिवरात्रि का दिन है, निराहार रहकर जैसे ही तू धनुष बाण उठाता था, शिकार तो तुझे मिला नहीं, तेरा जल शिवपिंडी पर गिरता था, बेल पत्ते चढ़ जाते थे, निराहार तेरे द्वारा आज 4 पहर का पूजन संपन्न हुआ, मांगो क्या चाहते हो। तब भगवान ने उसको भोग और मोक्ष दिया और आशीर्वाद दिया, अगले जन्म में तुम श्रृंगवेरपुर के राजा राजा बुहु बनोगे और साक्षात राम तुम्हारे पास चलेंगे। और वही गुरु ध्रुव नाम का भील बड़े प्यार के साथ सुंदर श्रृंगवेरपुर का राजा बनता है। इस तरह भगवान को ये व्रत अतिशय प्रिय है। इसके बाद बड़े प्यार के साथ सौनक आदि ऋषिश्वर कहते हैं, आपने तो अब शिव की बहुत सारा हमको बताया, सब बता दिया, उमा संहिता अब आप बताइए। तब संक्षेप में उन्होंने उमा संहिता कहा, जो दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णित है। बड़े प्यार के साथ सुंदर माता उमा सती के रूप में, पार्वती के रूप में, अनेक रूपों में उन्होंने संसार में भक्तों की रक्षा किया है और दुष्ट जनों का संहार किया है। तब बड़े प्यार के साथ सनत कुमार जी वेदव्यास मुनि को कहते हैं, उमा की जो ये संहिता है, तब बड़े प्यार से वही सुंदर शिव की शक्ति जो कि योग माया कहलाई, वही योग माया है, महाकाली है और वही महाशक्ति है और वही सुंदर महासरस्वती बन करके आई है। इस तरह बड़े प्यार के साथ जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे तो उनके कान की मैल से मधु और केटक निकले। वो राक्षस ब्रह्मा जी को आहार बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने तब योग माया का स्मरण किया। तब वो योग माया महाकाली भगवान विष्णु के नेत्रों से और उनके मुख से निकलती हैं और ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति किया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और तब उस योग माया ने मधु कैटभ को भ्रमित कर दिया। तब भगवान विष्णु जागे और उन्होंने मधु कैटभ का संहार कर दिया। इस तरह ये योग माया जो कि बड़े प्यार से महाकाली है, प्रथम इनका अवतार हुआ जिन्होंने मधु कैटभ को मारा। पुनः संसार में महिषासुर नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने तप किया और ब्रह्मा से मांगा, मुझे एक कन्या मार सके और किसी के हाथ से न। ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कहा। तब वो महिषासुर धर्म का नाश करने लगा। अधर्म, अनाचार, अत्याचार, पापाचार, सब राक्षसों की उसकी सेना। तब सारे देवता भोले बाबा के पास गए, भगवान विष्णु क्या करें, कन्या के हाथ मारा जाएगा। शिव ने कोप किया और उनके सुंदर मुखारविंद से ज्वालाएं निकली अग्नि की और सुंदर सब देवताओं से प्रकाश निकला, तेज का पुंज। उसने विशाल तेज का पुंज बन गया पहाड़ और उस विशाल पुंज से एक सुंदर देवी प्रकट हो जाती हैं। शिव के सुंदर शक्ति से उनका मुखमंडल बन जाता है और भगवान विष्णु के तेज से उनकी सुंदर सुंदर उनके बाल बन जाते हैं और ब्रह्मा के द्वारा उनकी भुजाएं, इंद्र वरुण सारी देवी शक्ति तैयार हो जाती हैं। अब अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, सब देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र दिए और बड़े प्यार के साथ अब सवारी हिमालय आया, उनको शेर की सवारी पर माता को बिठाया गया। और जैसे ही माता आई, माता ने जब सिंहनाद किया है तब बड़े प्यार के साथ सब देवताओं ने जय जयकार मनाई। लेकिन देखा तब असुरों ने युद्ध में देखा माता शीश उखारी, करने लगे सब देवी देवता चुनकर चांद की किरणें लाए चुनरिया, लहर लहर लहराए चुनकर चांद की किरणें लाए चुनरिया, लहर
उघारा शीश है उनका। असुर देखेंगे तो क्या कहेंगे, चलो चुनरी तैयार करो। चांद की किरणें ले आए, भोले बाबा ने रंग डाला सब पर। माता पार्वती ने बूटे लगाए, गौरा ने फुलवारी लगाई, शिव ने उस पर, गणपति ने उसको सुंदर तरीके से व्यवस्थित कर दिया। इस तरह चुनरी तैयार हो जाती है शुद्ध पवित्र। इसलिए माता की चुनरी की बड़ी महिमा। और बड़े प्यार से देवी जी को उड़ाया और सभी देवी देवता बड़े प्यार के साथ जय जयकार बोलते हैं। चुनर वाली की, शेरा वाली की, और त्रिशूल हाथ में है और उनको सुंदर देवी ने आशीर्वाद दिया। जिसको ब्रह्मा ने बनाया, जिसको विष्णु ने सजाया, भोले रंग ने रंग में। इस चुनरी के कोने में रिद्धि सिद्धि का निवास होता है और ये दुख दरिद्रता का हरण करने वाली चुनर है। माता को ओढ़ाई गई और सब बड़े प्यार के साथ जैसे ही देखा उस चुनरी को रूप में भगवती की सुंदरता और बढ़ गई। हवा का झोंका और तेज आने लगा। जब हवा का झोंका तेज आया तो उस समय माता की चुनरी उड़ गई और उड़कर उड़ उड़ चुनरी कैलाश में पहुंची। उड़ उड़ चुनरी कैलाश में पहुंची। अब कैलाश में कौन रहता है, गौरा के मन को भा गई मेरी की चुनरिया। और गौरा ने उस चुनरी को पहन लिया और माता पार्वती, जयकारा पार्वती रानी का। फिर चुनरी बनाई गई, देवी को ओढ़ाई गई। फिर वायु देवता देख के मस्त हो गए। अब चुनरी उड़ के कहाँ आई, उड़ उड़ चुनरी अयोध्या में पहुंची। उड़ उड़ चुनरी अयोध्या में पहुंची। वहाँ कौन रहता है, सीता के मन को भा गई मेरी जयकारा सीता रानी का। और सीता जी ने भी उस चुनरी को ओढ़ लिया। रामचंद्र जी ने कहा जयकारा सीता। फिर चुनरी बनी। अब ये चुनरी उड़ के कहाँ गई, उड़ उड़ चुनरी वृंदावन में पहुंची। उड़ उड़ चुनरी वृंदावन में पहुंची। वहाँ कौन रहता है, राधे 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 राम राधे 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 राधे। राधे के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। राधे के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। उड़ उड़ चुनरी पिंपरी में पहुंची। उड़ उड़ चुनरी पिंपरी में पहुंची। अरे भक्त कोई मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। जयकारा शेरा वाली का, दरबार की जयकारा वैष्णो रानी। ये माँ की चुनरी की महिमा है। महिषासुर का संहार किया, महालक्ष्मी कहलाई। पुनः शुंभ निशुंभ चंड मुंड अनेक दुष्ट राक्षस आए। सब देवता हिमालय पर माता गिरजा के पास गए। पुनः उनके शरीर से देवी प्रकट हुई जिनका नाम था कौशिकी। वो महासरस्वती देवी कहलाई। और उन्होंने शुंभ निशुंभ धूम्र लोचन चंड मुंड सबका संहार किया। दुर्गमासुर राक्षस आया, भगवती ने दुर्गा बनकर उनका संहार किया। अनेक राक्षसों का उन्होंने खून पिया, माता के दांत लाल हो गए। तब माता का नाम रक्त दंतिका पड़ा और शताक्षी पड़ा और बड़े प्यार के साथ कई उनके नाम पड़े। शाकंभरी देवी उनका नाम पड़ा। इस तरह माता की सुंदर महिमा है। उस दुर्गा जी के नाम का स्मरण करके भक्त सुंदर मति और गति को प्राप्त करते। इस तरह यहाँ उमा संहिता समाप्त होती है और कैलाश संहिता में बड़े प्यार के साथ भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत पर गए हैं क्योंकि उनको जाम्बवती से पुत्र संतान नहीं। तो आए भगवान कृष्ण उपमन्यु मिलते हैं, जो उपमन्यु भगवान से दूध मांगने के लिए गए।
जो उन्होंने मामा के घर दूध पिया, बड़ा स्वादिष्ट गायेगा, अपनी माँ के घर आए, उनके पिता व्याघ्रपाद मुनि गरीब थे, वो जो मिल जाए वो खाते थे। तब वो जिद करने लगे हमको दूध चाहिए। तब माता ने चावल पीस करके कहा तो उन्होंने रोने लगे, ये दूध असली दूध नहीं है, माँ के नानी के घर का दूध असली। जब चिल्लाने लगे, रोने लगे वो दूध दूध, तब माता ने हृदय से लगा के कहा, पुत्र उपमन्यु, वो दूध तुमको मैं नहीं दे सकता, वो दूध तो तुमको शिव भगवान ही दे सकते। क्यों? क्योंकि शिव के निमित्त मैंने पिछले जन्म में कुछ नहीं दिया था, इसलिए ठंडन गोपाला जय नंद लाला कुछ नहीं है। शिव के निमित्त जो दिया जाता है वो अगले जन्म में उनको हमको बहुत सारा अनंत होगा। इसलिए शिव ही तेरी इच्छा पूरी करेंगे, जाओ तुम शिव से दूध का सागर हो। और उपमन्यु आते हैं और शिव आराधना करते हैं। भोले बाबा प्रकट हुए, क्या चाहिए? बोले भगवान जो आपको देना हो, तुमको दूध का सागर, दही का सागर, मधु का सागर, ईख का सागर, सब सागर दिए, दोनों रूप में जब चाहे तुम ले लो, और साथ साथ तुमको सनातन कुमारत्व उपाधि दी, प्रवचन करने की शक्ति दिया, भोग की, मोक्ष की सब शक्ति दिया। और तब से उपमन्यु कैलाश पर्वत पर ही है। कृष्ण आज आते हैं, उपमन्यु को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, पुत्र संतान नहीं है, मुझे आप शिव उपासना की सुंदर पूजन विधि आप बता। तब उपमन्यु ने शिव पूजन का उनको सब विधि बतलाई। भगवान कृष्ण शिव पूजा करते हैं और भोले बाबा प्रकट होते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कृष्ण को हृदय से लगा लेते हैं, क्या चाहिए? मुझे जाम्बवती से कोई संतान नहीं। तो सूर्य जो प्रलयंकर है, उनको ये श्राप मिला है देवताओं का, सूर्य नारायण भगवानी तुम्हारी जाम्बवती के सांब नामक पुत्र बन करके आएंगे, फिर तुमको अन्य पुत्र भी होंगे। इस तरह शिव के द्वारा उनको सुंदर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और बड़े प्यार के साथ शिव ने आशीर्वाद दिया माता पार्वती को। कृष्ण भगवान ने प्रणाम किया, माता खुश हो जाती हैं। कृष्ण जो मांगना चाहो। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषिश्वरों, जो कृष्ण ने मांगा वो सभी को मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण मांगते हैं, माता पार्वती अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे आशीर्वाद दो, मैं ब्राह्मणों की सदा सेवा करूं। क्या करता रहूं? ब्राह्मण की सेवा। माता ने कहा एवमस्तु। फिर दूसरा आशीर्वाद दो, सदैव माता पिता की भी दिल के साथ सेवा करूं। बोले एवमस्तु। फिर और आशीर्वाद दो, मेरे द्वार पर जो साधु आए, सन्यासी आए, ब्राह्मण आए, जो कोई मेरे दरवाजे पर आए उनको मैं खुश करके अपने दरवाजे से। वह माता ने कहा एवं। और चाहिए कृष्ण? बोले हाँ और चाहिए। बोले और मैं सैकड़ों यज्ञ करूं और यज्ञ करके सब देवताओं को प्रसन्न करूं। बोलो एवमस्तु। और चाहिए कृष्ण? बोले हाँ चाहिए। सब प्राणियों के प्रति मेरे मन के अंदर दया भाव बना रहे। एवमस्तु। कृष्ण और कुछ चाहिए? बोले हाँ। सब भाइयों में एकता रहे। एवमस्तु। और कुछ चाहिए? बोले हाँ माता। आखिरी ये वरदान, मैं सदा अपने आप में संतुष्ट रहूं। अब आप बताओ ये सबको चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण को प्रसन्न करो, क्योंकि ब्राह्मण जैसा भी है भगवान कहते हैं वो पूजनीय होता है। ब्राह्मण को प्रसन्न करो, साधु संत आए हुए दरवाजे पर उनको खुश करो, माता पिता की सेवा करो, वृद्धाश्रम छोड़ने का विचार करो ही मत कभी जी। और खुश मत हुआ करो, ये वृद्धाश्रम बड़ा अच्छा है। वृद्धाश्रम खुलना कोई एक हमारे लिए लज्जा का विषय है।
खूब माता पिता की सेवा करो, सब प्राणियों में सद्भाव रखो, सब करो, दान दो, धर्म करो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि हम संतुष्ट रहें। कभी कभी मनुष्य सब करता है पर अपने अंदर नाखुश सा रहे। भगवान कृष्ण ने क्या मांगा? मैं संतुष्ट रहूं अपने यहाँ। तो प्रभु से मांगो हम संतुष्ट रहें। इसलिए भगवान कृष्ण ने बड़े प्यार के साथ सुंदर ये सब मांगा है। इस तरह बड़े प्यार से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और उनको पुत्र संतान होती है। अब बड़े प्यार के साथ शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं बड़ा मजा आया, आनंद आया। अब आप पापात्माओं की गति और पुण्यात्माओं की गति, बस केवल 2 शब्द इसके लिए कहेंगे, नरक स्वर्ग का वर्णन, क्योंकि ये तो मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तो मनुष्य कौन से पाप करता है कि नरक में जाता है और कौन से पुण्य करना चाहिए कि वो स्वर्ग के अंदर चला जाए। तब शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं यही सवाल व्यास जी ने पूछा था और यही सवाल सनकादिक ने नंदिकेश्वर से पूछा था। मनुष्य पाप करता है 3 तरह से करता है, एक मन से, एक वाणी से और दूसरा शरीर से। जो मानसिक पाप करता है वो 4 प्रकार का होता है। मन से पर स्त्री का चिंतन, ये मन का पाप है। फिर अपने मन से दूसरे के पराये धन का चिंतन, ये दूसरे नंबर का पाप। फिर अपने मन में दूसरों के लिए बुरा बुरा अनिष्ट सोचना, ये तीसरे प्रकार का मानसिक पाप। और चौथा पाप न करने योग्य कर्मों का चिंतन करना, ये चौथा मानसिक पाप। और वाणी के पाप कौन से हैं? झूठ बोलना मतलब असत्य भाषण करना, अप्रिय बोलना मतलब कड़वा बोलना, और असंगत प्रलाप करना, कुछ भी बोलते जाना, इसको असंगत प्रलाप कहते हैं। और चौथा वाणी का पाप पीठ पीछे चुगली करना। ये 4 वाणी के पाप है। और तन के पाप कौन से हैं? शारीरिक पाप, अभक्ष भोजन करना मतलब मांस, मदिरा, मुर्गा खाना, ये अभक्ष भोजन शारीरिक पाप है ये। और प्राणियों की हिंसा करना, ये शारीरिक पाप। दूसरों का धन हड़प लेना, ये शारीरिक पाप। और व्यर्थ के काम करते रहना, ये उठाया रखा व्यर्थ के काम करना, ये चौथा शारीरिक पाप है। इस तरह ये 12 कर्म मनुष्य मन वचन कर्म से करता है। इसका उल्टा कर दो, ये सब पुण्य हो जाएंगे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करो, शारीरिक पाप नहीं होगा। किसी प्राणी की हिंसा मत करो, शारीरिक पाप नहीं होगा। किसी के धन का हरण नहीं करो, ये शारीरिक पाप नहीं होगा। अच्छे अच्छे काम करो, समय है, शारीरिक पुण्य हो जाएगा। फिर मानसिक पुण्य, वाचिक पुण्य कौन से हैं? प्रिय बोलो, मिठास वाली वाणी बोलो, सत्य अच्छा बोलो जो सत्य प्रिय हो, किसी की पीठ पीछे गुण बोलो, ये वाणी के सब पुण्य। और इस तरह तब शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा अब ये पाप हैं, बड़े बड़े पाप कौन से हुआ? तो उन्होंने कहा जो बड़े बड़े पाप होते हैं, जो मनुष्य भगवान शिव की निंदा करता है, उसके जैसा महापातक कोई भी नहीं। और जो मनुष्य उपदेश देने वाले गुरु की निंदा करता है वो महापातकी होता है। जो सोने की चोरी करता है वो महापातकी होता है। जो ब्राह्मण ब्रह्म हत्यारा है वो महापातकी होता है। जो अपने माता पिता कल्याण देने वाले माता पिता को व्यर्थ बोलता है वो महाहत्यारा होता है। ये सब महापातकी लोग हैं। जो कई कई प्रकार से जानवर बनते हैं, कई हजार वर्ष नरक में जाते हैं, फिर भूत प्रेत बनते हैं। इस तरह ये सभी पापी यमलोक में ले आते हैं। जब ये यमलोक में आते हैं, शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा फिर धर्मराज जी क्या करते हैं? जब ये पापी और महापापी जो आते हैं धर्मराज के पास, धर्मराज जी पहले तो उनको खूब चिल्लाते हैं और विकराल रूप दिखाते हैं
और उनको सजा सुनाते हैं। जो गुरु माता पिता को डांटता रहता है, कड़वे वचन बोलता है, उनके मुंह में कीड़े भर दो सब जाकर, और कीड़े भरकर फिर विष्ठा भर दो जाकर के, फिर उसकी धुलाई पिटाई करो बरोबर। ध्यान से सुनना, जो गुरु माता पिता को डांटता मतलब गलत शब्द कहता है, उनको ये सजा दी जाती है। और जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचा, कुआं, बावड़ी, तालाब इनको खत्म कर देता है, धर्म के स्थानों को, यमराज जी सजा सुनाते हैं, बैल के पैर के नीचे इनको पकाया जाएगा। नीचे से आग, फिर ऊपर से बैल महाराज को इनको पकाया जाए जाकर, और पका पका कर इनको प्रलय काल तक नरक के अंदर। और आगे कहते हैं, जो पुरुष दूसरी स्त्री के पास जाता है या जो स्त्री दूसरे पुरुष का संग करती है, धर्मराज जी उसको सजा सुनाते हैं, मरने के बाद लोहे की स्त्री बनाओ या लोहे का पुरुष बनाओ, उसको आग से तपाओ और इनको उनसे आलिंगन करवा दो और ये जलते रहे, ये सजा सुनाई जाती है। जो सत्पुरुषों की निंदा करता है, उनके कानों में लोहे की कीलें भर दी जाती है, और फिर उनको कानों को लोहे की कील से भरकर उसको गंदगी से भरा जाता है, फिर तपाया हुआ तेल उसके कानों में भर दिया जाता है। इस तरह ये सजा सुनाई जाती है। जो शिव मंदिर के पास, बगीचे में, देव स्थानों पर मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी मूत्र इंद्रियों को मुद्गरों से चूर चूर किया जाता है और आग से तपाई हुई सुइयां चुभा दी जाती है। इस तरह उनको ये सजा सुनाते हैं। जो धनवान होने के बाद भी दान नहीं करता है, मोह और तृष्णा के अंदर रहता है, जो अतिथि को भोजन नहीं कराता है, उसको रौरव नरक के अंदर डाल दिया। पापियों की एक गति होती है। तब शौनक आदि ऋषीश्वर कहते हैं, सूत जी महाराज, अब वो पुण्य कर्म बताओ जिसको करने से मनुष्य सुख से स्वर्ग के अंदर जाए। सभी सुनेंगे बड़े प्यार के साथ। सुंदर, जो इस लोक में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, दयालु परोपकार हैं, वे यम के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। तब बड़े प्यार के साथ धर्मराज उनको सुंदर ये उनके पुण्य प्रभाव से कहते हैं, इन्होंने बड़े प्यार से संतों ब्राह्मणों की सेवा किया है, जूता खड़ाऊ दान किया है, इनको घोड़ों पर चढ़ करके स्वर्ग का रास्ता इनको घुमा कर वो घोड़ों पे चढ़ के जाते हैं। जो छत्र दान करता है, उनको सुंदर बड़े प्यार के साथ सुख सुविधा पूर्वक छाया में ले जाते हैं। जो शैया का दान करते हैं और आसन दान करते हैं, यम के दूत उनको यम मार्ग में सुंदर सुंदर बिछौनों पर सुख देते हुए ले जाते हैं। जो बड़े प्यार के साथ सुंदर बगीचा वृक्ष लगवाते हैं, उनको ठंडी ठंडी हवा यम के दूत ले जाते हैं। जो फुलवाड़ी लगाते हैं, उनको पुष्पक विमान में बैठकर ले जाते हैं। जो आश्रम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, अनाथों को घर बना के देते हैं, बड़े प्यार के साथ उनको उनके अनुसार ही सुख देकर उनको यम के दूत ले जाते हैं। जो दीपदान रोज करता है, यम के दूत उनको प्रकाशित मार्ग से ले जाते हैं। जो घर का दान करता है, वो रोग शोक से रहित होकर के जाता है। जो गौदान करता है, वो मनवांछित वस्तुओं को पाने वाला होता है। जो जलदान करता है, वो अनेक तरह से जल का आनंद लेता जाता है। जो स्वर्ण चांदी रत्नों का दान करता है, उसको सुखपूर्वक सब सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तब शौनक आदि ऋषीश्वरों ने कहा, अगर ये सब दान गरीब नहीं कर सके तो बोले सबसे बड़ा दान है अन्नदान। अन्नदान महादान। हर गृहस्थ को चाहिए वो रोज अन्नदान किया करे। अन्न से ही प्राणी जीवन उसको प्राप्त होता है, अन्न से ही उसका जीवन पुष्ट होता है और अन्न के अभाव में वो मर जाता है। इसलिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है, अवश्य करें। और मनुष्य को चाहिए आसन और घोड़ा, गौ और शैया और वस्त्र, अन्न, ये 8 वस्तुओं का दान हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव की।
और आइए आखिरी पन्ना हम लोग सब पढ़ें बड़े प्यार के साथ। हे शौनक आदि ऋषीश्वरों, जो भी मनुष्य भगवान शिव की इस कथा को सुनता है वह कर्मों के विशाल वन को काटकर संसार से तर जाया करता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए शिव कथा को अवश्य सुने, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दानों का फल, यज्ञों का फल और सब फल शिव पुराण की कथा सुनने से एक मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और इस कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए शिव पुराण का श्रवण करें, शिव के नाम का कीर्तन करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। वो मनुष्य बड़े प्यार के साथ उसका जीवन बड़े आनंद से बीत जाया करता है। इस तरह बड़े प्यार के साथ सुंदर सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादिक मुनीश्वर ये कथा को सुनकर बड़े प्यार के साथ उन्होंने सुंदर व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, पूजन किया। सनकादिक मुनीश्वर ने इस कथा को सुनकर नंदिकेश्वर महाराज का पूजन किया। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से इस कथा सुनकर उनका संशय सारा समाप्त हो गया। इस तरह बड़े प्यार के साथ प्रयागराज में मुनीश्वर कहते हैं ये यज्ञ पूर्ण हो गया और जो मनुष्य सुंदर इस यज्ञ के द्वारा अपना जीवन उद्धार करना चाहे, कली काल में मनुष्य पशुपात से छूटने की इच्छा से अवश्य सुंदर भगवान शंकर की कथा को सुनना चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर और प्रयत्न से पढ़ना या सुनना चाहिए। जो नास्तिक हैं, श्रद्धाहीन हैं, शठ हैं, महेश्वर के प्रति जो भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हैं, उनको इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप धुल जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागीदार होता है। दोबारा अगर इस शिव पुराण का श्रवण करते हैं उसको उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष बार बार इस शिव पुराण का श्रवण करता है। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों और श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा वह भी इहलोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग मोक्ष देने वाला, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला, अपने प्रमथ गणों दोनों पुत्रों और देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदैव कल्याण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम 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 बम, जय शिव शंकर। हरे हरे महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू, मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू। भाई जो आप इस यहाँ के जो यजमान हैं, भले आपका दिल हो तो आप शिव पूजन कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे भगवान का आराधना करें। हाँ, सभी आइए शिव पर्व उनको ले आओ सब। चलिए हम लोग बड़े प्यार के साथ, क्षमा करना हम 15 मिनट थोड़ा आगे चलेंगे, कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देते हैं। तो सारी ही गोपियां जैसे ही आती है भगवान उनकी मटकी पर हाथ लगाते हैं, सब कहती हैं मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू, मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू, ओ मेरा माखन न चुराओ गोलक पैया पड़ू, मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू, पैया पड़ू शाम पैया पड़ू,
पैया पड़ू शाम पैया पड़ू, पैया पड़ू शाम पैया पड़ू, ओ मेरा माखन चुराओ शाम पैया पड़ू, मेरा माखन चुराओ शाम पैया पड़ू। माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, माखन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, अरे हाँ जी कोई बात नहीं, हाँ जी कोई बात नहीं। मेरी मटकी न फोड़ शाम पैया पड़ू, मेरी मटकी न फोड़ शाम पैया, मटकी जो फोड़ी तो चलो कोई बात नहीं, मटकी जो फोड़ी तो चलो कोई बात नहीं। मेरा माखन न चुराओ शाम पैया पड़ू, मेरा माखन न चुराओ शाम पैया। और सब गोपियाँ कहती है हमारी मटकी मत तोड़ना, बोले जरूर तोड़ेंगे थोड़ा धीरे धीरे, बोले अच्छा तोड़ दी तो माखन मत चुराओ। भाई सब क्यों खड़े हो गए, थोड़ी देर में थोड़ी देर में 5-10 मिनट बैठ जाइए सब, कृपया कर ये दक्षिणा आप दीजिए, 5-10 मिनट बैठ जाओ सब बैठ ही जाओ, दीदी बोल रहे हैं सब बैठ। और कृष्ण मटकी फोड़ते हैं, पंचभूतों का ये शरीर मटकी, ये फोड़ेगा तो हम होली के अधिकारी। फिर मक्खन चुराते हैं, जो हमारी घर के अंदर वासना रहती है, कृष्ण उसको समाप्त कर डालते हैं। फिर बोले ऐसा है मेरा घूंघट न उठाओ शाम पैया पड़ू, मेरा घूंघट न उठाओ शाम पैया पड़ू, घूंघट जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं, घूंघट जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं, अरे हाँ जी कोई बात नहीं, हाँ जी कोई बात नहीं। मेरे नैनों में न आओ शाम पैया पड़ू, मेरे नैनों में न आओ शाम पैया पड़ू, नैनों में आए तो चलो कोई बात नहीं, नैनों में जो आए तो चलो कोई बात नहीं, अरे हाँ जी कोई बात नहीं, हाँ जी कोई बात नहीं। मेरे मन में न आओ शाम पैया पड़ू, मेरे मन में न आओ शाम पैया पड़ू, आके वापस न जाओ